नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने पर हुई चर्चा। युवाओं को एनसीसी से जोड़ने पर जोर। उत्तराखंड में 10 से 15 अगस्त तक चलेगा भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। 2027 चुनाव से पहले युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने पर जोर। कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचने का लक्ष्य। उत्तराखंड में 10 से 15 अगस्त तक चलेगा भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। 2027 चुनाव से पहले युवाओं को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त कराने पर जनहित याचिका पर सुनवाई। डोईवाला के माजरी ग्रांड में जाखन नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत। बच्चे को बाहर निकालने में पुलिस को कोशिश रही नाकाम। उत्तराखंड में बारिश का कहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को रखा हाई अलर्ट पर। 5 जिलों में स्कूल बंद। रुद्रप्रयाग, चमोली में भूस्खलन और अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार, सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच बढ़ाने, आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना के विकास पर चर्चा हुई। महानिदेशक ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों के गठन, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एनसीसी के विस्तार, आधारभूत संरचना, विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी को जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी के अग्निवीर आक्रोश यात्रा के लिए देहरादून आगमन पर जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेना का मनोबल और उसकी संरचना मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में कई गंभीर खामियां हैं, जिनके कारण युवाओं के भविष्य, सैन्य प्रशिक्षण की निरंतरता और सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक क्षमता को लेकर के गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पिथौरागढ़ में मानसून की स्थिति को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक पिथौरागढ़ में मानसून का प्रभाव तो है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या जानमाल की हानि नहीं। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सड़कों का बाधित होना और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जहां आवागमन ज्यादा है वहां 24 घंटे जेसीबी तैनात रहे ताकि सड़कें तुरंत खुल सकें। देखिए, अभी पिथौरागढ़ में मानसून का मतलब प्रभाव तो है, लेकिन कुप्रभाव नहीं है। अभी जान माल का नुकसान जो है वो अभी नहीं है, जो कि उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर रोड बाधित होना और लैंडस्लाइड होना ये ज़रूर हो रहा है, जिसको लेके जिला प्रशासन को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि हर जिसमें आवागमन अत्यधिक ज़्यादा हो वहाँ पे ऑल द टाइम जो है जेसीबी वहाँ पे डिप्लॉयड रहनी चाहिए, ताकि जो है आवागमन जो है किसी प्रकार से लोगों का बाधित ना हो। तो फिलहाल वहाँ लोगों से भी बात हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात हो रही है, तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई रोड जो है वो लंबी रूप से बाधित है। फिलहाल बाधा है, लेकिन उसका निस्तारण या निवारण भी समय पर हो रहा है।
कोर्ट में हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम मुक्त करवाने और यहां फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से पूछा कि जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया था उसका क्या हुआ। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है और इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को 12 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव से यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे डॉक्टरों के स्थानांतरण के बाद नए डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस संबंध में सुझाव भी मांगे हैं। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने नैनीताल के सेनेटोरियम अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के पूर्व के निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा। और वहीं डोईवाला से दूधली बाईपास मार्ग का अधूरा निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जगह जगह बने गड्ढे अधूरे निर्माण कार्य दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। बता दें कि इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क की स्थिति में शीघ्र सुधार करने, गड्ढों को भरने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से भी बात हुई थी, ठेकेदार को नोटिस भी जा चुका है और अभी बरसात के कारण अभी काम बंद है। लेकिन जो वर्क क्वालिटी है वो वाकई आपने सही कहा है, वो क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं थी, जिस कारण की वहां पे रोड बैठ गई है। तो ठेकेदार को उसका नोटिस गया है, ठेकेदार को या तो रिपेयर करेगा, जो भी पेनल्टी विभाग करेगी वो तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब जो मुझे अधिकारियों ने बोला कि जैसी बरसात शुरू होती है हम जहाँ जहाँ पे अभी काम की जो तेजी है लाई जाएगी। वो बिल्कुल सही बात है, वो बता चुके हैं उनको। और अब समस्या ये होती है ना कि अब अधिकारियों का भी कहना यह है कि हम करें तो करें क्या। ऊपर से जो ठेकेदार आ रहे हैं आजकल, आपको पता है किस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से लोगों को काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को। मतलब अधिकारियों के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं कि वो कार्रवाई करना तो चाह रहे हैं, पर मजबूरी ये होती है कि ऊपर से फोन आता है कि कुछ करना नहीं है। और वहीं कालाडूंगी विधानसभा के सबसे बड़े न्याय पंचायत बेलपड़ाव के एकमात्र पशु अस्पताल की हालत काफी खस्ताहाल है, जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने कहा कि यह क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पशुपालन का कार्य अधिक किया जाता है। उन्होंने कहा कि खंडर में तब्दील हुए पशु अस्पताल की विभाग को जल्द सुध लेनी चाहिए। जो वर्तमान में स्थिति है इस पशु अस्पताल की, वो बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इसके प्रस्ताव पहले भी जा चुके हैं, उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है और इसका सर्वे भी हो चुका है और इसका पता चला है जो पैसा है वो भी सैंक्शन हो चुका है। लेकिन निर्माण अभी तक इसका नहीं, निर्माण का जो कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया। तो इसलिए चाहते हैं कि पशु चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि ये बैठने लायक बिल्कुल नहीं है। पानी टपकता है। सर ये लगभग कितने क्षेत्र को लाभान्वित करता होगा ये पशु अस्पताल? इसमें लगभग 52 के करीब गांव हैं जो बेलपड़ाव के अंतर्गत आते हैं। इतने क्षेत्र को ये लाभान्वित कर रहा है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के माजुरी ग्राउंड स्थित जाखन नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह नदी में नहाने या किसी अन्य कारण से पानी के पास गया, तभी वह गहरे पानी में डूब गया। पुलिस ने बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।
उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत घड़ियालों के प्राकृतिक आवास, आबादी और नेस्टिंग साइट्स का गहन अध्ययन किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के जरिए घड़ियालों के आवास, आबादी और नेस्टिंग साइट्स का गहन अध्ययन किया जाएगा, ताकि लंबे समय तक चलने वाले संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया जा सके। हमारे द्वारा भारत सरकार के और WI के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट घड़ियाल चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। उसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हम 3 बेसिक मुद्दों पे उस पर रिसर्च कर रहे हैं। पहला तो उसके जो वासस्थल हैं उनका मैपिंग की जा रही है। दूसरा, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पॉपुलेशन एस्टिमेशन, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जो तीसरा है वो ये देखा गया है कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो नेस्टिंग होती है घड़ियालों की, वो नेस्टिंग साइट्स कहाँ पर है और नेस्टिंग में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हमारा उद्देश्य इन तीनों बिंदुओं पे रिसर्च करने का ये है कि फाइनली हम घड़ियालों के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए किस तरह की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए, उनके बारे में हम एक जो निर्णय है वो ले सकें। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 150 से 200 घड़ियाल पाए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से होकर बहने वाली रामगंगा नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और ऑटर्स जैसे दुर्लभ जलीय जीवों का महत्वपूर्ण आवास है। ऐसे में ये परियोजना केवल कॉर्बेट ही नहीं, बल्कि देश भर में जलीय जैव विविधता और विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ व भूस्खलन के हालात बन गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाके और घरों में पानी घुस गया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का स्तर बढ़ने से कुछ जिलों में बाढ़ और भूस्खलन के हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए राज्य भर में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। रुद्रप्रयाग में रात भर हुई बारिश के बाद अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों के कई घरों में बाढ़ का पानी आ गया है, जबकि सुविधानगर में एक नाले पर बना पुल पूरा पानी में डूब गया है। जैसे कि लगातार रात से बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। और जहाँ तक देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और यहाँ सामने हमारा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के यहाँ लगभग मंदिर में पानी पहुँचने वाला है। रात से बारिश हो रही है, पानी घुस गया है, पुल पे पानी बढ़ा हुआ चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ बह रहे हैं, मकानों और लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और बहुत लोग परेशान हैं। केदारनाथ रूट पर तिलवाड़ा के पास भारी बारिश से नेशनल हाईवे मलबे और बड़े पत्थरों के कारण बंद है। वहां खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बहाली का काम शुरू कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर गुरुवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और अधिकारियों की स्थिति पर कड़ी नजर है। हरिद्वार में बुधवार देर रात तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों का जरूरी काम से आना जाना तक मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के बाकी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट लागू है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि शहर अब भी मानसून की चपेट में है। नगर निगम के अधिकारियों ने एंटी लार्वा केमिकल वाले 15 खास टैंकर तैनात किए, जिनसे मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए पूरे शहर को छिड़काव किया जा सके। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शहर अब भी मानसून की चपेट में है।
नगर निगम के अधिकारियों ने एंटी लार्वल केमिकल वाले 15 खास टैंकर तैनात किए हैं, जिनसे मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए पूरे शहर में छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पीठ पर लाद कर इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रेयर का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही बारिश रुकते ही इस्तेमाल के लिए फॉगिंग मशीनें भी तैयार रखी गई हैं। देहरादून में जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और डेंगू का जो है प्रकोप, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ टैंकर और तमाम जो है चीज़ों लार्विसाइड का छिड़काव रेगुलर कर रहे हैं। और जहाँ से भी सीएमओ से हमें सूचना मिलती है उस एरिया में हम लोग लगातार छिड़काव करा रहे हैं। कल ही हमने इस पे विशेष जोर दिया है कि लार्विसाइड और फॉगिंग का काम में तेज़ी लाई जाए और जैसे भी धूप होती है तो इसमें हम लोग और तेज़ी से बढ़ाएंगे। अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक देहरादून में अब तक डेंगू के 49 मामले सामने आए हैं, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में हैं। डेंगू के मामलों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में 831 बेड रिजर्व किए गए हैं। वर्तमान तक की बात करें तो 49 केसेस जो हैं कल तक रिपोर्ट हुए हैं और ये मई से अभी तक का आंकड़ा है हमारा। 49 में अगर हम देखें तो 26 जो केस हैं वो हमारे देहरादून जिले के ही हैं जो निवासी हैं, और जो 23 केस हैं वो विभिन्न जिलों से या विभिन्न राज्यों से जो यहाँ पे आकर के भर्ती होते हैं या किसी कारणवश यहाँ पे आए हुए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो स्थिति कुल अभी अगर देखें तो कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है। अगर प्रत्येक दिन का हम एवरेज देखते हैं तो 1 या 2 केसेज या कभी 3 केसेज जो हैं ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं। और कहीं पे क्लस्टरिंग भी देखने को नहीं मिल रही कि पर्टिकुलरली किसी एरिया से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसी क्लस्टरिंग देखने को भी अभी तक नहीं मिली है। मॉनसून सीजन खत्म होने में अब भी काफी समय है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि वे हाई अलर्ट पर हैं और डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आपदा स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी आपदा प्रबंधन राहत एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेश भर की स्थिति की जानकारी ली। किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ तत्काल राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को कहा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहने, हर घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहानि रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा के शहीद दुर्गामल मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 11 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अभियान के सफल संचालन, अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज तक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देशवासियों के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गौरव और आत्मीयता की भावना को और अधिक मजबूत किया। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागी वाला में 13 जून को हुए चर्चित हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र से पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 13 जून की शाम ग्राम बैरागी वाला में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक पक्ष ने अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल विनोद कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।